हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं। इन अरबों गैलेक्सीज में से मिल्की वे गैलेक्सी के अरबों स्टार सिस्टम में सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल में धरती यानी अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ पाया जाता है। धरती हमें सांस लेने के लिए एटमॉस्फेयर यानी हवा देता है, रहने और खाना उगाने के लिए जमीन यानी लैंड देता है और सबसे जरूरी वाटर यानी पानी भी देता है। पानी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके बिना हम 2 दिन भी जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन पानी के मामले में हम धरतीवासी बहुत ही ज्यादा लकी है। हमारे इस प्लैनेट का 70% भाग वाटर है। पर आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि आज हमारी धरती जैसा दिखता है ऐसा ये अपने शुरुआत के समय में नहीं था। आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले धरती कुछ ऐसा आग का गोला था। तो फिर धरती पर शांत और शीतल पानी कहां से आया, यानी कि आज जो हम पानी पीते हैं इसके धरती पर होने का क्या कारण है। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसलिए स्वागत है आपका साइंटिफिक लाइब्रेरी के और एक अमेजिंग साइंस एपिसोड में। पानी यानी कि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से बना मॉलिक्यूल है। एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। हाइड्रोजन हमारे इस ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एटम है, वहीं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के उतना तो नहीं पाया जाता है, पर ऑक्सीजन भी धरती के अलावा कई और सेलेस्टियल बॉडीज में भी पाया गया है। पानी के मॉलिक्यूल्स यानी कि H2O में मौजूद एटम्स की बनने की शुरुआत बिग बैंग के साथ ही हुआ था। बिग बैंग के दौरान ब्रह्मांड में एक भी एटम नहीं था। उस समय पूरे स्पेस में सिर्फ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे। इसके बाद 400,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हुआ जिससे इलेक्ट्रॉन्स कॉन्डेंस होकर प्रोटॉन्स के ऑर्बिट में आ गया और हमारा पहला एटम यानी कि हाइड्रोजन बना। हाइड्रोजन एटम में एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से हमारे इस ब्रह्मांड में वाटर में मौजूद पहला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। लेकिन ऑक्सीजन के आने का प्रोसेस हाइड्रोजन के मुकाबले काफी ज्यादा लंबा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कॉम्प्लेक्स और भारी एटम है। ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला ऑक्सीजन एटम का निर्माण होने में 400,000 साल बाद भी और 600 लाख साल लगा, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे एटम के फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में लाइटर यानी हल्के न्यूक्लियाई जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूज होकर एक ऑक्सीजन जैसे भारी एटम के न्यूक्लियाई का निर्माण करता है। इस तरह का न्यूक्लियर फ्यूजन इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही जगह पर हो सकता है और वो जगह है स्टार का कोर। ब्रह्मांड में पुराने यानी पहले के स्टार सन से बहुत ज्यादा बड़ा यानी मैसिव होता था, पर साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होने के कारण इनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता था। इस तरह के बड़े स्टार सिर्फ कुछ मिलियन ईयर्स से जिंदा होते हैं। वहीं सन के साइज के स्टार्स का लाइफ स्पैन 8 बिलियन साल से भी ज्यादा का होता है। इसीलिए पहले के बड़े स्टार्स बिग बैंग के 600 मिलियन साल बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन करता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन तब होता है जब स्टार्स में फ्यूल खत्म होने वाला होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के दौरान इन स्टार्स के न्यूक्लियाई में हल्के एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूज होकर भारी एटम्स यानी कि ऑक्सीजन का निर्माण करता है। लेकिन जब इस स्टार का सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ तब इसमें मौजूद ऑक्सीजन और बाकी के एटम्स पूरे स्पेस में फैल गया। फिर एक्सप्लोजन और सोलर विंड्स के फोर्स की मदद से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर एक स्पार्क के साथ H2O यानी वाटर का निर्माण किया। वाटर का निर्माण होने के बाद स्पेस के कोल्ड टेम्परेचर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स आइस में चेंज हो गया। ये आइस दूसरे डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर स्पेस में सालों तक भटकता रहा और जब बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स मल्टीपल सुपरनोवा एक्सप्लोजन से एक जगह समय के साथ इकट्ठा हुआ तब इस मैटर के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सारे मैटर एक जगह में आकर बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से हमारे सन का निर्माण हुआ और बाकी के जो डस्ट पार्टिकल्स बचे रह गए उनसे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स, प्लैनेट
इनफिनिटेसिमल्स और कॉमेट्स का निर्माण हुआ। जैसा कि हमने बताया कि इन डस्ट पार्टिकल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होता है और ये डस्ट पार्टिकल्स मिलकर ही प्लैनेट का निर्माण होता है। इसीलिए अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आज का सारा पानी धरती के मिट्टी में पहले से ही मौजूद था, लेकिन कुछ रिसेंट रिसर्च से हमें यह पता चला है कि धरती पर पानी पहले से ही नहीं था, बल्कि यहाँ पानी आउटर स्पेस से आया था। धरती के शुरुआती समय में यहाँ बहुत सारे कोलिजन्स होते थे। इनमें से एक धरती का मार्स के साइज वाला एक प्लैनेट थिया से टकराव था। थिया का धरती से टकराने के बाद चांद का निर्माण हुआ। इसके टकराव से उत्पन्न हुए हीट के कारण धरती के डस्ट पार्टिकल्स में मौजूद पानी इवापोरेट हो गया। इसीलिए आज मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्टों का ये मानना है कि धरती पर मौजूद सारा पानी कहीं और से आया होगा। हाल ही में किए गए कुछ रिसर्च के हिसाब से साइंटिस्टों का ये मानना है कि वाटर का सोर्स कॉमेट्स है। कॉमेट्स यानी कि डस्ट, रॉक्स और आइस से बने हुए सेलेस्टियल बॉडीज। इनमें से आपने फेमस हेली कॉमेट के बारे में जरूर सुना होगा। कॉमेट जब सूरज के पास आते हैं तब आइस के इवापोरेट होने की वजह से हमें कॉमेट के पीछे एक लंबा टेल दिखाई देता है। ये टेल असल में वाटर वेपर होता है, लेकिन 2012 के एक रिसर्च के हिसाब से कॉमेट में मौजूद पानी धरती के पानी से बहुत ज्यादा अलग है। धरती में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, वहीं कॉमेट्स के वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन एटम में 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। यानी कि हमारी धरती में मौजूद पानी किसी कॉमेट से नहीं आया है। लेकिन फिर ये कहां से आया है? तो इसका असल जवाब कॉमेट नहीं बल्कि एस्ट्रॉयड है। वही एस्ट्रॉयड जिसके धरती से टकराने से डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे। एस्ट्रॉयड के डस्ट पार्टिकल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होता है और इसमें खास बात यह है कि एस्ट्रॉयड के वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के आइसोटोप का रेशियो अर्थ के वाटर के रेशियो के समान है। आज से 3.8 बिलियन साल पहले धरती पर काफी ज्यादा एस्ट्रॉयड्स टकराए थे। उस पीरियड को हम बॉम्बार्डमेंट पीरियड के नाम से भी जानते हैं। एस्ट्रॉयड्स के बहुत ज्यादा मात्रा में बरसात होने की वजह से इसके डस्ट पार्टिकल्स में मौजूद वाटर धरती में जमा होने लगा और ये पानी वही पानी है जो उन स्टार के सुपरनोवा एक्सप्लोजन के एटम से बने थे। इसीलिए जब आप नेक्स्ट टाइम पानी पियोगे तब आप वाटर के इस जर्नी को जरूर याद करना कि कैसे आज का पानी किसी स्टार से निकले एटम से बना है। यानी अगर हम शॉर्ट में कहे तो आज धरती में मौजूद बड़े बड़े महासागर एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट्स के कारण बना है। यानी धरती पर पानी एस्ट्रॉयड से आया है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।